माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है इस बार 400 के पार। मोदी जी का आह्वान है भाजपा 400 के पार। राहुल गांधी जी का भी ऐलान है। राहुल गांधी जी का भी ऐलान है 40 के पार। राहुल गांधी जी का भी ऐलान है 40 के पार। आप देखते होइएगा समाज में, आप गाँव घर समाज में देखते होइएगा, जो चोर जब चोरी करने के लिए जाता है, वह चोरी करने में सफल नहीं होता है तो गोली मार देता है, मोटरसाइकिल छीनने जाता है, मोबाइल छीनने जाता है। बिहार में एक मोबाइल छीन है तो एक लड़की से लड़की छीनने के लिए नहीं दिया, उसी को गोली मार दिया। तो घर में चोर जाता है, उसे चोरी करने का मौका नहीं मिलता है तो घर वाले को गोली मार देता है, उससे भी नहीं होता है तो घर में आग लगा देता है। तो पूरे आप देखते होइएगा, जो 90 से 5 तक ये महागठबंधन के नेता रहे और इनके सब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में था। और बिहार में इस सरकन से जुदा होता था। दिन के अंधेरे में सैकड़ों राजपूत को काटा गया, ब्राह्मण को काटा गया, भूमिहार को काटा गया। बिहार राजद की सरकार थी 90 से 5 तक। अभी जो महागठबंधन की सरकार थी 15 में, तो जेपी सिंह की हत्या कर दी गई। ये अभी 1 महीना पहले उनको सजा हुआ। वो था माले का विधायक, और जब वह जेल गया तो कहा हम गरीबों के लिए हम इसी प्रकार से आवाज़ उठाते हैं, हम हत्या करते रहेंगे। आज राहुल गांधी जी का नारा है हम 40 के पार। राहुल गांधी जी का नारा है हम 40 के पार। आज ही बात है नहीं, इनको बधाई। मोदी जी जो मांगते हैं भगवान से वह उनको मिल जाए, राहुल जी जो मांगते हैं वह उनको मिल जाए। वे क्या कहते हैं 40 के पार वह उनको भी मिल जाए। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, जो राहुल जी मांगते हैं हम 40 के पार, और राहुल और मोदी जी कहते हैं हम 400 के पार। ये होना चाहिए। 543-44 सीटें हैं लोकसभा में। मोदी जी को 400 के पार आ जाना है भाजपा को, और राहुल गांधी जी को 40 के पार आ जाना चाहिए। राहुल जी कहीं इस बार आपको यह भी नहीं हो जाए, जो बिहार में जदयू की सरकार, जदयू पार्टी है, इसके पहले 14 में इनको 2 सीटें मिला था। 19 में भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं जो भाजपा का कद छोटा करवा करके जदयू का आगे नेतृत्व को आगे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इन भाजपा के सहारे जदयू को 16 सीटें जीत गया, और उसके बाद शिवसेना भाजपा के सहयोग से उसे 20 सदस्य हो गया। और पश्चिम बंगाल में 22 सीटें ममता बनर्जी को अपने बल पाया। वह इस प्रकार से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान को आगे रख करके उसने गलत करके इस प्रकार से आज आदिवासी महिलाओं के साथ जाति क्या, तो उस प्रकार से वह 22 सीटें जीत गया। कहीं राहुल गांधी जी इस बार आपको ममता बनर्जी से, जदयू से, शिवसेना से भी कहीं कम सीट में आ जाए। कहीं आप थोड़ा सा अच्छा से मंदिर में, हिंदू के मंदिर में आपको वैसे जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं। कुछ मंदिर में और कुछ मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, नहीं तो आपका इस बार राहुल जी आपका वह ममता बनर्जी के पास टीएमसी से भी कम नहीं हो जाए, जदयू से भी कम नहीं हो जाए, शिवसेना से भी कम नहीं हो जाए। तो क्योंकि आपको जातिगत करना, तो जैसे चोरी करने के लिए आता है तो घर वाले चोरी करने के लिए नहीं देता है तो उसको गोली मार देता है, घर में आग लगा देता है। मोटरसाइकिल छीनने जाता है चोरी नहीं छीनने देता, उसको गोली मार देता है। तो उस प्रकार से आज राहुल जी
बिहार को ही नहीं पूरे भारत को जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। आज तो उन्होंने एक और नया ट्वीट किए कि आर्थिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए और जातिगत जनगणना जरूर है। राहुल जी, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। आपने खुद दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। आपका सोच यही हिंदुओं को बांटने के लिए बांटा गया हिंदुओं को, इसीलिए आदिवासी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, जवान लड़कियों के साथ बांग्लादेशी मुसलमान ने उसके साथ क्या किया, कहने की बात मोबाइल पर नहीं है। जो हुआ पूरा भारत देखा, पूरा विश्व देखा। और राहुल गांधी जी एक बार आलोचना भी नहीं किए, क्योंकि आप तो आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। हिंदू का अलग अलग जाति में बांट दो, हिंदू में अलग अलग जाति बांट दो, और यह नहीं कहे कि हम हिंदू हैं, यह नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए राहुल जी को राम से ही बैर था। राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, भव्य मंदिर बना, उसमें ही नहीं गए। यह इसलिए नहीं गए कहीं हम जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे तो वे वहाँ से भी हार जाएंगे। राहुल जी का भी मिशन है कि हम समाज को इस प्रकार से महागठबंधन कर रही है, इंडी गठबंधन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कर रही है। आदिवासी महिलाओं के साथ क्या नहीं किया, क्या नहीं करवाई ममता बनर्जी ने। अब वह तेलंगाना में वो मुख्यमंत्री जी अब इस बार हार गए चुनाव, नहीं तो हिंदू लड़कियों का, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र भी उतरवा के रखते थे। अब तो सत्ता बेचाए चला गया, ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। वह तमिलनाडु सनातन को कैंसर और कोरोना पॉजिटिव बताता है ना। और देश एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है भारत, एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है भारत। वहाँ के संसद महोदय जी ने कहा ना, तो वही बात राहुल गांधी जी, वही राजद का वही है, राजद CPI CPM ये दिन में उजाला में राजनीति करते हैं, कुर्ता पजामा पहन करके। रात के अंधेरे में सरतन से जुदा करने वाले के साथ रहते हैं राजद। और ये हिंदुओं को काटो, महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, तो रामायण की व्याख्या हो रही थी ना। रामचरितमानस को जलाया जा रहा था बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यह आपने देखा। और जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, यही के लिए हम हिंदुओं का वोट बंटवा दें। हमारा पाकिस्तानी रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, जिस प्रकार से ममता बनर्जी को सत्ता मिल जाता है, उसी प्रकार से हमको भी सत्ता मिल जाएगा। तो यह होगा, हो सकता है, यह हो सकता है। राहुल गांधी जी को भी 40 के पार अवश्य आना चाहिए। हम अयोध्या में भगवान राम का पूजा कर आए हैं और हम भगवान राम से यही अपेक्षा करेंगे और आशीर्वाद दे राहुल गांधी को 40 के पार अवश्य संसद हो जाना चाहिए। और मोदी जी को भी 400 के पार हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिमांड यही है, दोनों का सोच यही है। मोदी जी का सोच है हम 400 के पार, और राहुल गांधी का सोच है हम 40 के पार, क्योंकि ये हिंदुओं को कटवाने में, हिंदुओं के जाति करवाने में, हिंदुओं को जातिगत विभाजन करवाने में अहम भूमिका अदा वकालत करते हैं। वकालत की जब कीजिएगा किसी भी कोर्ट में, तो किसने कभी न कभी जमानत में दिलवा दीजिएगा अपने वकील का, कभी न कभी आप उसको केस में रिहाई करवा दीजिएगा। तो जब आप पढ़े लिखे हैं तो वकालत कीजिएगा, तो जनता में बराबर कीजिएगा, वकालत तो आपको जीत हो जाएगी। तो जैसा खेती कीजिएगा वैसा होगा। मोदी जी का विश्वास है, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और राहुल गांधी जी का विश्वास है, राहुल गांधी जी का जातिगत गणना करो, जातिगत डिवाइड एंड रूल,
राहुल जी, आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन अंग्रेज का नियम था डिवाइड एंड रूल। कहाँ गया, कहाँ गया? थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा आपको। डिवाइड एंड रूल आप हिंदुओं को बंटवाते नहीं हैं, कटवाते भी हैं हिंदुओं को, क्योंकि आप आलोचना कहाँ किए पश्चिम बंगाल का? आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आलोचना कहाँ किए? आप महागठबंधन के आलोचना कहाँ किए? आप कर्नाटका में हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया गया और उसका आलोचना क्यों करें? आपकी पार्टी की सरकार है, तो आप सोच दिखा रहे हैं कि हिंदू भाजपा को वोट दो, और जो पाकिस्तानी, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो और म्यांमार से भी आए हुए हैं, वो लोग हमको वोट दो। तो राहुल गांधी जी को भी 40 की पार अवश्य हो जाएगा। और हमने वीडियो दिया था 19 में, हमने कहा था भाजपा 300 सीटें जीतेगी, आप देख लेंगे। 300 सीटें जीता, 303 सीटें भाजपा को मिला, तो वह हो जाता है। हम आशा करते हैं भारत की जनता को, वो राहुल गांधी जी का जो भरोसा है जनता को नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें 40 की पार अवश्य करना चाहिए। और मोदी जी का जो भरोसा है उसको 400 के पार करना चाहिए। यही हमारा देश की जनता से अपील है, भारत की जनता से अपील है, और पूरे भारत के सभी राज्यों की जनता से अपील है, देश की जनता से अपील है, गांव घर में सभी महिलाओं से अपील है, और सभी हिंदुओं से अपील है, आप मोदी जी को 400 के पार कीजिए और राहुल गांधी जी को 40 के पार कीजिए। जाके जैसी भावना जैसी प्रभु मोहर देखी तिन तैसी, जाके रही भावना जैसी प्रभु मोहर देखी तिन तैसी। थैंक्स।